हेलो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में क्या किया था हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे भाई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 तक। अब देखो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल 1.10। इससे पहले जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना किसकी, शिफ्टिंग ऑपरेटर की, बिल्कुल इजी हैं, आप लोगों को खुद ट्राई करनी है। कहीं पे डाउट आए तो पूछ लेना। ये आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है भाई, तो पेजेस पे करवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इसको बुक में ही समझ लो। आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर मैं पेज पे करूँगी तो इसको, तो इसलिए इसको बुक में ही देखो। आपको क्या दे रखा है, टू एक्सप्रेस any value of the function in term of leading terms and leading differences। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है भाई, इसी के ऊपर बेस आपके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं वो हैं। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि वाई ए प्लस एन एच की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको आप कैसे प्रूव करोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है भाई, पहले आप क्या प्रूव कर दो, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दो, फिर आप क्या करो, इसको n के लिए मान के चलो और n+1 के लिए प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। अब देखो आपने क्या कंसीडर किया, आपको पता है कि जो डेल ऑफ वाई ए होगा आपका क्या होता है, आगे वाले में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो, यही क्या होता है इसका फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसका मतलब डेल वाई ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये होगी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई आपने क्या किया, जो पीछे ये किया था ना, वाई ए डेल वाई ए इज इक्वल टू डेल वाई ए इज इक्वल टू दिस, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, वाई ए प्लस एच की वैल्यू निकाल लोगे, तो वो कितनी आएगी, डेल वाई ए, इधर क्या आ जाएगा आपका वाई ऑफ ए आ जाएगा। अब देखो आगे, आगे क्या है, आप निकाल ली वाई ए प्लस एच की वैल्यू, वो किसके इक्वल आ गई आपकी, इसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो डेल वाई ए प्लस एच निकालोगे, सिमिलरली जैसे पीछे डेल वाई ए निकाला था, ऐसे ही आप क्या निकालोगे, डेल वाई ए प्लस एच, तो वो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस है क्योंकि, तो क्या होगा, आगे वाले में से क्या हो जाएगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया, वाई ए प्लस 2h माइनस वाई ए प्लस एच। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने वाई ए प्लस एच को लिया था, को बाहर लिया था, इसी तरह से यहाँ किसकी वैल्यू निकाल दोगे, वाई ए प्लस 2h की वैल्यू निकाल दोगे, तो वो कितनी आ जाएगी आपकी, वाई ए प्लस एच प्लस डेल वाई ए प्लस एच। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, सोल्व करके देखो भाई, डेल वाई ए प्लस एच कितना आएगा आपका, डेल वाई ए प्लस कितना आएगा भाई, डेल तो एज इट इज, वाई ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपकी, वाई ए प्लस डेल वाई ए, वाई ए प्लस डेल वाई ए कर दी इसकी वैल्यू पुट, और यहाँ पे भी वाई ए प्लस एच की क्या कर दिया आपने, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो आपकी ये वैल्यू आ गई ये वाली वैल्यू। अब देखो आगे, तो जो ये इक्वेशन नंबर 2 आपने ऑब्टेन की है बच्चों, ये कैसे ऑब्टेन की है, फर्स्ट में आपने क्या किया, ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए प्लस एच पुट कर दिया, तभी तो आई है ना ये आपकी वाई ए प्लस एच। जब ए की जगह पे ए प्लस एच पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वाई ए प्लस 2h। तो कहने का मतलब जो आपकी ये वाली इक्वेशन है ये कैसे आई, ये आपकी आई ए की जगह पे ए प्लस एच पुट करने से। ये हमने क्यों बताया भाई कि ए की जगह से ए प्लस एच पुट करने से ये वैल्यू आई, क्यों, क्योंकि आप देखो y इज इक्वल टू एन के लिए रिजल्ट ट्रू मान के चलोगे और n+1 के लिए प्रूव करोगे, तो यहाँ से ये वाली चीज़ कैसे आएगी आपकी, जब आप a की जगह पे a प्लस एच पुट करोगे तब आएगी ये वाली चीज़। ठीक है, इसीलिए अब देखो जब आप n की वैल्यू 1 और 2 पुट करोगे इसमें, तो आपका क्या आएगा, ए रिजल्ट जो है पीछे दे रखा है आपका, वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है, अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो, n के लिए मान के चलो और n+1 के लिए प्रूव कर दो, तो वो वाला रिजल्ट क्या हो जाता है आपका, ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आपने प्रूव कर दिया, अब मान के क्या चलोगे कि y ये n इज इक्वल टू n के लिए क्या है, रिजल्ट आपका ट्रू है, ये वाली चीज़ आपने ट्रू मान ली। ठीक है, अब आप प्रूव किसके लिए करोगे, n+1 के लिए। देखो यहाँ पे अगर आपका a प्लस एच था, a प्लस 2h लाने के लिए आपने क्या किया, a की जगह पे a प्लस एच पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप a प्लस एन एच की जगह पे n+1h लाने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में a को a प्लस एच पुट कर दोगे, कर दो पुट, कितना आएगा यहाँ पे आएगा आपका वाई ए प्लस एच प्लस NC1 एज इट इज, जहाँ जहाँ आपका a है ना सिर्फ a प्लस एच पुट कर दो। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा भाई,
ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, देखो ये वाली चीज़ आपकी आ जाएगी ये पुट करने से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, वाई ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर दो। कहाँ से पुट करोगे, वाई ए प्लस एच की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, जहाँ जहाँ वाई ए प्लस एच है वहाँ पे वाई ए प्लस एच, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। NC1 और डेल एज इट इज आपका, और क्या किया, वाई ए प्लस एच की जगह पे क्या किया आपने, वैल्यू पुट कर दी इसकी ये, ठीक है। क्या थी इसकी वैल्यू, वाई ए प्लस डेल वाई ए कर दोगे ना, सब जगह पे वाई ए प्लस एच की जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया, उसके बाद क्या करोगे आप, वाई ए एज इट इज। अब आपने डेल वाई ए के कोफिशिएंट को, डेल स्क्वायर वाई ए के कोफिशिएंट को, और इसी तरह से डेल की पावर n+1 वाई ए के इन सभी के कोफिशिएंट को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो देखो वाई ए तो सिंगल है, उसके बाद तो क्या हो गया आपका, डेल आना स्टार्ट हो जाएगा सबके साथ। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आया वाई ए। अब डेल वाई ए का कोफिशिएंट क्या है आपका, यहाँ से देखो डेल वाई ए का कोफिशिएंट 1, यहाँ से NC1, यहाँ से आपका NC1, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर वाई ए का कोफिशिएंट देखोगे तो देखो एक तो आपका NC2, दूसरा देखो जब इस डेल की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेल स्क्वायर और आएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल स्क्वायर वाई ए। तो डेल स्क्वायर वाई ए का कोफिशिएंट एक कितना आ गया, NC1, एक कितना आ जाएगा, NC2, ठीक है भाई। सिमिलरली आगे जब आपने करोगे तो क्या आएगा आपका, डेल की पावर आर वाई ए का कोफिशिएंट जब निकालोगे तो देखो जब आपका यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ कितना है आपका NN, और यहाँ 1 और 2। तो अगर आप डेल की पावर आर का कोफिशिएंट जब निकालोगे तो देखो यहाँ 2 था तो यहाँ 2, और यहाँ इससे एक कम, तो यहाँ पे R और यहाँ R से एक कम, ठीक है, आ जाएगा, कर लोगे। आगे देखो, अब देखो बच्चों आगे हमने क्या किया, इस 1 को आप क्या पुट कर सकते हो, n+1C0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा देखो बच्चों 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n+1C0 की वैल्यू, NCR क्या होता है आपका, NCR = n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितनी आएगी, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 - 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई 1। तो आप 1 की जगह पे ये वाली चीज़ पुट कर सकते हो, यही किया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 की जगह पे जस्ट आपने n+1C0 पुट कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये वाली टर्म देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 को आप ये लिख सकते हो NC0, इसको क्या लिख सकते हो, 1 को NC0। अब आपके पास एक रिजल्ट होता था क्या कि NC0 NC1 हो आपका, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले सफिक्स में तो 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है, और नीचे वाले में जो सबसे बड़ा होता है ना वो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों का जो सम आएगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल। तो देखो अप्लाई करो यहाँ पे, कितना आ जाएगा आपका, 1 को आपने क्या लिख दिया, NC0, NC1 ये है ही आपका, तो N और N में एक इंक्रीमेंट, और 0 और 1 में बड़ा कौन आपका 1, तो ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी आपकी ये, और ये एज इट इज़, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो ये क्या है आपका NC1 प्लस NC2। अब इसका क्या आएगा, n में 1 का इंक्रीमेंट, और जो इस सफिक्स में जो सबसे बड़ा होता है वो वाला, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, और डेल स्क्वायर वाई ए। सिमिलरली यहाँ कितना आएगा, n+1, और r बड़ा है r-1 से, तो ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, आया समझ में। अब देखो लास्ट में क्या दे रखा है आपका NCN। अब आप निकाल के देखना, NCN की वैल्यू निकालो, चाहे n+1C n+1 की वैल्यू निकालो, सेम आएगी। हमें तो अपना रिजल्ट प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या ले देंगे, n की जगह पे n+1, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या शो करती है कि जो ये रिजल्ट था आपका मेन पीछे, वो किसके लिए ट्रू है, n+1 के लिए भी ट्रू हो गया। इसका मतलब n की आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, जो आपका ये रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है।